कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रहा। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हम लोग को दिखा रहा है मेरे को नहीं और दिखा रहा बोला है, भी मेरे को दिखा रहा रिकॉर्डिंग। और बोला भी वो बोला दिस क्या कॉल मेरे इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। को? हाँ मेरे को भी दिखा रहा रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है पहले सिलेबस देखें, फंक्शंस का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा बुक्स है पढ़ने के, बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं आज के क्लास के, ठीक है। फंक्शंस भी दो पार्ट में, एक क्लास 11 में है और एक क्लास 12 में है, ठीक है। क्लास 11 का सिलेबस काफी लिमिटेड है। हम लोग क्लास 11 12 मिला के फंक्शन होता है वो पूरा कंप्लीट फंक्शन का सिलेबस, लाइक रिलेशन। रिलेशन का भी दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 आपका क्लास 11 में आ रहा है और पार्ट 2 आपका क्लास 12 में आएगा। सिमिलरली फंक्शंस भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वे में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग रिलेशन पढ़े थे ना, तो रिलेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट होता है उसमें से कोई पर्टिकुलर डिफाइंड रिलेशन में से एलिमेंट्स को कैसे बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो रिलेशन हम लोग सीख गए, अब फंक्शंस क्या होता है ये सीखना है हम लोग को, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल समझा रहे हैं हम। देखो, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। नाउ जब बचपन हम लोग कभी कभी क्लास हम लोग पिछले क्लासेस में टॉपिक देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू समथिंग fx लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसको हम लोग हमेशा फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब हम लोग कभी पहले जानने का कोशिश नहीं की इस फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं y इज इक्वल्स टू 2x+3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है, ये हम लोग को इसका ये क्या बोलना चाह रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। ये भी तो एक तरह का रिलेशन ही हुआ ना, कुछ तो ये रिलेशन है, मतलब y और x में कुछ ना कुछ रिलेशन है। y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x+3, तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ रिलेशन, बट इसको हम लोग फंक्शंस बोलते थे। क्यों, देखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज a एक सेट है, सपोज a एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है से 1 2 3 एंड 4 एक एलिमेंट्स है, ठीक है। b एक और सेट है, उसमें एलिमेंट्स है लाइक से एग्जांपल 2 5 10 17 28 एंड सो ऑन, ठीक है। ये दो सेट है। अब हमको क्या करना, और एक फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया, एक फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 1, ठीक है। एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हम डिफाइन कर दिए कि क्या रिलेशनशिप होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पर कोई भी एलिमेंट हम एक्स्ट्रा देते हैं, से यहाँ पे हो गया 26, ठीक है। आप लोग इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकाल पा रही हो आप लोग, एनी रिलेशनशिप, आर यू एबल टू फाइंड आउट, लाइक कुछ भी है यहाँ पे, देखो डेफिनेशन इसके हिसाब से बोल पाएंगे हम लोग कैसे। देखो, अगर हम बोलेंगे f1 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। f2 ट्राई टू ऑब्जर्व इट, क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5। f ब्रैकेट में 3 विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज नथिंग बट 10। f ब्रैकेट में 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 17, ठीक है। हमारे पास चार एलिमेंट ए के अंदर में था, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 करके वैल्यू निकाल लिए एज पर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लिए, ठीक है। अब ये हुआ क्या, सपोज दो सेट जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं, सपोज यहाँ पे हम सेट बना रहे हैं, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम ए दिखा रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी। ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4,
4 एलिमेंट्स है। बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? 2, 5, 10, 17 एंड 26। ठीक है। अकॉर्ड अब ये देखो, ये दोनों सेट के बीच में एक रिलेशनशिप हम डिफाइन किए हैं, विच इज डिफाइंड बाई सम एफ एक्स, सम एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बाई एफ एक्स। ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वन किसके साथ मैप हो रहा है? वन मैप हो रहा है टू के साथ, बिकॉज इट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू किसके संग जा रहा है? टू जा रहा है 5 के संग। ठीक है। 3 किसके संग जा रहा है? 10 के साथ। ठीक है। 4 किसके संग जा रहा है? 17 के साथ। ये देखो, इसको बोलते हैं मैपिंग। ये जो मैप कर रहे हैं ना कि वन किसके संग जा रहा है? 2 के साथ। 2 किसके संग जा रहा है? 5 के साथ। 3 किसके संग पेयर बन रहा है? 10 के साथ। 4 किसके संग बन रहा है? 17 के साथ। दिस, ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस थिंग इज कॉल्ड मैपिंग। दिस थिंग इज कॉल्ड मैपिंग। क्लियर है? नाउ अब और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब 26 का किसको क्या? 26 का क्या, वही आएंगे वहां पे हम लोग। 26 का क्या होगा, ये हम जानबूझ के 26 इंटेंशनल वहां पे दिए। हम चाहते तो 17 पे ही वो पर्टिकुलर सेट को हम क्लोज कर सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के 26 दिए हैं। हम फंक्शंस क्या होता है, पहले उस थीम को समझो, फंक्शन होता क्या, बिकॉज अनलेस और अंटिल यू अंडरस्टैंड कि फंक्शन क्या होता है। जैसे मैनुअली हम लोग बचपन में भी हम लोग फंक्शन यूज किए, लाइक क्लास 9, 10, 7, 8 में फंक्शंस को यूज करते थे, बट वी आर नॉट अवेयर कि होता क्या ये चीज है। ठीक है। अभी हम लोग उसके बेसिक फंडामेंटल्स में जाएंगे कि क्या होता है फंक्शंस, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलस के पोर्शन, बिकॉज फंक्शन इज पार्ट ऑफ कैलकुलस। हम लोग स्टार्ट किए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में गए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बाद हम लोग सीखे कि अब सीख रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो सब में इंटरलिंकेज है। तो आप सब सारे लिंक को कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन में गए, रिलेशन से फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन से हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब में जाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, इस सब में जाएंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को समझना पड़ेगा, इसलिए हम एकदम फंडामेंटल चीज को बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को। ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैप किया हम इसको, तो मैपिंग कैसे हुआ? बाय दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। ठीक है। नाउ आप लोग रिलेशन जब पढ़ रहे थे, हम लोग को पता था कि जो ये ए सेट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये एक इसका सेट है, एक्स का वैल्यूज है, याद आ रहा है? दिस इज द वैल्यू ऑफ हाँ एक्स, बिकॉज एक्स को तो मैप कर रहा है इस पे। तो एक्स का वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। याद आ रहा है? ठीक है। और जिसके संग वो मैप हो रहा है, जिसके संग वो मैप हो रहा है, सपोज सेट बी के संग वो मैप हो रहा है, ये पूरे सेट को, ये सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। ये याद रखो, डोमेन डोमेन डोमेन। नाउ आप बोलोगे कि ये रेंज क्या होता है? रेंज वही होता है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पेयरिंग होगा। जैसे हम लोग वहां पे जब करते थे, जब हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग पेयरिंग कैसे निकालते थे? जो एक्स वाई का पेयर बन रहा है उसमें एक्स का वैल्यूज है उसको डोमेन बोलते थे, और जो वाई का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसको रेंज बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, तो अगर हम उसको सेट का रेंज निकालना होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा? रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल्स टू 2, 5, 10 एंड 17। 26 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। क्यों? 26 का कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास नहीं है, दैट्स व्हाई 26 हमारा रेंज का पार्ट नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? दिस ए सेट इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज द रेंज बिकॉज जिसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। और को डोमेन क्या हो गया? पूरा कंप्लीट सेट जिसके ऊपर हम लोग ये फंक्शंस को ऑपरेट करा रहे हैं। ठीक है। अभी क्लियर है कि डेफिनेशन? पहले बेसिक फंडामेंटल सीखो, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे फंक्शंस को सीखने के लिए। पहला हम लोग सीखे सेट क्या होता है, फिर हम लोग सीखे रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है। नाउ अब ये जो वैल्यूज आपको दिख रहा है यहाँ पे, पेन का कलर चेंज करके समझ में अच्छा से आएगा। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज आप देख रही हो, मतलब ये 1 से जो 2 पे जा रहा है ना, इसको बोलते हैं इमेज। इसको क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1। सिमिलरली 5 क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ किसको 2। बोलते हैं? 10 क्या हो जाएगा? इमेज, इमेज ऑफ 1 किसका, 2 किसका इमेज है? 1 का। 5 किसका इमेज है? 2 का। 10 किसका इमेज है? 3 का। 7 किसका इमेज अच्छा। है? 4 का। 26 किसका इमेज है? 26 किसी का इमेज नहीं है। ठीक है। तो ये जो सारा वैल्यूज दिख रहा है इसको बोलते हैं। नाउ ये जो 1 है, इस 1 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्री इमेज, इसको बोलेंगे प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ किसका? 2 का। ये 2 का प्री इमेज है, तो 2 का प्री इमेज है, 5 का प्री इमेज है, 10 का प्री इमेज है, 17 का प्री इमेज है, 26 का कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है।
तो जो ए का एलिमेंट्स है उसको बोल रहे हैं प्री इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, और बी का जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको इमेज ऑफ बोल रहे हैं, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, तो यहां आंसर होगा 1। व्हाट इज द इमेज ऑफ 5, sorry, what is the image of 1, 2, what is the image of 2, 5, what is the image of 3, 10, what is the image of 4, 17. Similarly, what is the pre-image of 2, 1, what is the pre-image of 5, 2, what is the pre-image of 10, 3, what is the pre-image of 17, 4. So इस तरीका से हम लोग इमेज और प्री इमेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट कि प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है, ये पूरा जस्ट टर्मिनोलॉजी पर जानो, फिर हम बताएंगे फंक्शंस क्या होता है। एक बार ठीक मैपिंग है, वापस बताइए। मैपिंग में तो चलो अब ये जो डेफिनेशन के थ्रू आप इसको ये वैल्यू निकाल रही हो, लाइक हम लोग 1 से 2 पे कैसे पहुंचे, हम लोग ये लगाए हैं, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किए हैं, हाँ, हमको तो हम ये बोल रहे हैं कि एफएक्स है हमारा मैपिंग। वो हाँ ये उसको मैपिंग है वो। ठीक है, एंड क्या? मैपिंग इज इटसेल्फ कॉल्ड अ फंक्शन, मैपिंग को ही हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं। एक ही चीज है मैपिंग एंड फंक्शन यहाँ पे। आवाज ठीक है, कट गया। हम बोल रहे हैं ये मैपिंग को ही फंक्शन बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो मैप कर रहे हैं ना 1 से 2 पे, 2 को 5 पे, 3 से 10 पे, 4 को 17 पे, इसी को बोलते हैं आप फंक्शन। क्लियर अभी? हाँ हेलो, ठीक है। हाँ हाँ। नाउ तो ये डाउन है, चलो अब हम फंक्शंस का डेफिनेशन पढ़ाएंगे कि स्टोरी की तरह। सबको नोट डाउन कर लो पहले फटाफट। सब नोट करो फटाफट, बोलो मेरे को, हो जाएगा नोट तो। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, मैपिंग, इमेज, इमेज, ये सारा टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए आपका। सर इसमें हम लोग का वाई क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जाम? हाँ फिर से बोलिए एक बार, सर फर्स्ट वाई क्या है एग्जाम्पल पूछिए। में जैसे आप, हाँ सर। हाँ, यहाँ पे वाई जो है, वाई हो गया बी का वैल्यू, ये दिस इज वाई, एलिमेंट्स ऑफ बी इज वाई, but not all elements of B is Y. Only range. This range is Y. These values are Y. This is Y. ये जो elements निकल रहा है, not all elements of B is Y. All elements of range is my Y. उसको हम लोग Y से represent करेंगे, range को। क्लियर है पॉइंट सारा? आगे बढ़े? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस का डेफिनेशन भी समझेंगे हम लोग, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन होता क्या है। देखो, सपोज दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग एक्स, इसको नाम दे दिए बिल्डिंग एक्स, एक और बिल्डिंग है वाई। ठीक है, इस बिल्डिंग में कुछ लोग हैं, दो, सपोज 3, 4 लोग हैं। यहां पे सपोज 1, 2, 3, 4 और 5 रूम्स है। ठीक है, अब सपोज ये जो बिल्डिंग एक्स है इसमें आग लग गई है। इसमें क्या हुआ, इसमें आग लग गया, नीचे में फायर है, ये आग लग गया, दिस इज फायर। और इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में जाने का एक रास्ता है, खाली मात्र एक रास्ता है जाने का। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि क्या क्या पॉसिबल फिजिबल तरीका होगा और बेस्ट तरीका होगा इन सारे लोगों को निकाल के यहां पे शिफ्ट करने का। और किस तरीका से हम लोग इन लोगों को निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ही रास्ता है यहां जाने का, जो रास्ता है उस रास्ते को हम लोग नाम देते हैं एफ एक्स। क्या नाम दिए, एफ एक्स। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। पहला पॉसिबिलिटी ये है, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, पहला पॉसिबिलिटी क्या है। देखो ये दो सेट को वापस हम बना रहे हैं,
ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सारा एलिमेंट्स को हमको बाईपास करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स को हम एक्स में नहीं छोड़ सकते हैं, राइट? कोई भी एलिमेंट्स को हम एक्स में नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज किसी एलिमेंट को छोड़ेंगे तो वो उसका डेथ हो जाएगा, वो जल जाएगा, और क्या होगा, वो मेरा एफिशिएंसी नहीं होगा, बेस्ट पॉसिबल तरीका नहीं होगा सारे लोगों को बाहर निकालना। मेरा ऑब्जेक्टिव है सबको बाहर निकालना है वहां से, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो मेरा एक्स में है वो सारे एलिमेंट का एक इमेज वाई में होगा। तो पहला डेफिनेशन क्या है फंक्शन का? एवरी एलिमेंट इन डोमेन must have every element in domain must have image in codomain. क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पॉइंट क्या है फंक्शन का, जो डेफिनेशन को प्रॉपरली बताता है। यहां पे सपोज वो सारा एलिमेंट्स है, कोई भी एक बंदा 2 रूम में जा सकता है क्या? ये बताओ मेरे को। एक बंदा 2 रूम में जा सकता है? नहीं। एक और ऑप्शन एग्जांपल दे रहा हूं। एक और एग्जांपल देखो यहां पे 1 2 3 4, बताना कौन सा राइट पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है मेरे को। ठीक है, हम बोले एक बंदा 2 रूम में और 2 बंदा 1 रूम में, कौन सा लॉजिकल है? कौन सा आपको लग रहा है कि सिचुएशन हो पाएगा? बिकॉज क्राइसिस के टाइम पे अगर एक बंदे को 2 रूम देंगे तो सही बात है क्या? नहीं। पॉसिबल सही होगा? हाँ। होगा। एक बंदे को 2 रूम दे रहे हैं, नहीं, 2 बंदे को 1 रूम। तो ये हो सकता है। तो फंक्शन का डेफिनेशन में कभी भी हम लोग एक इमेज का सॉरी एक प्री इमेज को इमेज नहीं होगा। ठीक है, क्या बोले? क्वेश्चन क्लियर है? पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एक एलिमेंट जो आपका डोमेन में है उसका 2 इमेज नहीं होगा। एवरी एलिमेंट इन डोमेन must have image in codomain, must have a unique image in codomain. Now ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ये बोल रहा है मतलब दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो क्या होना पड़ेगा? एवरी एलिमेंट इन डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मतलब जो एलिमेंट आपका आपके डोमेन में है उसका यूनिक इमेज ही होना चाहिए, उसका डबल इमेज नहीं हो सकता। लेकिन 2 एलिमेंट का मतलब 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन का हो सकता है इमेज। दिस इज पॉसिबल, मतलब 2 एलिमेंट का सिंगल आपका इमेज हो सकता है, मतलब 2 आदमी का इमेज हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस इज अ ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू कि एक आदमी का 2 इमेज हो। ठीक है, मतलब 2 रूम उसको प्रोवाइड करे। इट इज नॉट पॉसिबल। क्राइसिस सिचुएशन, फायर, इसमें आग लगा हुआ है, अगर हम 2 आदमी को 1 रूम देने लग जाएंगे तो क्या होगा? रूम कम पड़ जाएगा लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, ये सारा पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया। तो दिस आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन। अगर इन तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग होगा तो हम लोग उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। एक और एग्जाम पॉइंट बोल रहा है जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक जैसे हम पहला पॉइंट बोले कि हर एक आदमी को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है हमको, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारा एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन एग्जॉस्ट हो जाए। मतलब मेरे डोमेन के अंदर मेरे डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, लेकिन मेरे कोड में एलिमेंट खाली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। रूम एक्स्ट्रा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई इंसान उस आग लगे हुए बिल्डिंग में ना बचे। ठीक है, मेरे जो बिल्डिंग है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें रूम खाली रह सकता है। तो इसका क्वेश्चन था
कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा के एलिमेंट क्यों बनाए हैं 26, इसीलिए ये समझाने के लिए कि कोड डोमेन के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिफरेंस। ठीक है, रह भी सकते हैं, आवाज नहीं भी नहीं आ रहा भैया। नेसेसरी की। बहुत कट रहा अब क्या आवाज। हो जा रहा है, क्लियर हाँ, है? बहुत अभी ज्यादा। क्लियर है? ठीक है, हाँ नहीं, अभी क्लियर है? नहीं, नहीं है भैया। एक सेकंड, अभी मेरा आवाज क्लियर है कि नहीं? हेलो, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आवाज। एक सेकंड, हेलो, नॉट इज क्लियर? नहीं, बेटर। बेटर है ना? हाँ, ठीक है, नेटवर्क की ओर में भी नेटवर्क इशू है। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्लियर है? अभी अभी क्लियर हो जा रहा है ना? नहीं, नहीं आ रहा आवाज अब क्लियर। वॉइस क्रैक हो रहा है। कान क्या दर्द हो हो रहा रहा। है? क्रैक और अभी आवाज अभी नहीं हो मे बी रहा था, इंटरनेट, इससे पहले हो रहा था। आई थिंक इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है मे बी, इसीलिए। ठीक है, होगा फिर, तो देख हम वापस स्टार्ट करना। अभी तो ये क्या कट ही बोल रहा रहे हैं, था आवाज। फिर कटा अभी आवाज? हाँ। हाँ। एक सेकंड दीजिए मेरे को, जस्ट गिव मी अ मिनट। दूसरे अकाउंट से वो लॉगिन करते हैं। हेलो, हाँ भैया। ठीक है, अभी इको नहीं हो रहा आवाज मेरा? नो। अभी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है एकदम? अभी मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, आ रहा है आवाज। ठीक है, मेरे को जस्ट एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अभी क्लियर है? कोई आवाज में दिक्कत नहीं हो रहा है? हेलो, अब हेलो, ठीक है आवाज, अब ठीक है। भैया ठीक है। आवाज ठीक है ना? इको भी नहीं हो रहा आप लोग का प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं। चलिए, हाँ, नाउ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हर एक एलिमेंट जो है आपके डोमेन में, ऑल एलिमेंट्स इन योर डोमेन मस्ट हैव अ इमेज इन कोडोमेन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एवरी एलिमेंट in codomain
every element in codomain does not have every element in codomain does not have free image in domain. ठीक है, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी होता है, नॉट नेसेसरी मतलब नॉट नेसेसरी बोल दो यहाँ पे, इट इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ आपके डोमेन के अंदर में सारे एलिमेंट्स का एक इमेज होना ही पड़ेगा, तभी उसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो आप लोगों को हम बताएं एक फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट है इसमें कि एक फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन? ये फंक्शन उसको बोलने के लिए उसको ये 4 प्रॉपर्टीज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे हम लोग। ये 4 प्रॉपर्टीज नहीं होगा तो फंक्शन नहीं बोलेंगे हम लोग, 4 में से एक भी प्रॉपर्टीज नहीं होगा हम लोग नहीं बोलेंगे फंक्शन को, उसको फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन दिखाते हैं आपको, बुक में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, हम लोग बुक में जाए तो बुक में बोलता है सपोज let capital A and capital B be two non-empty sets if there exists just a rule or correspondence say F which associates to each element। डेफिनेशन बहुत ज्यादा पढ़ना बिकॉज फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी मैथमेटिक्स कर लोगी। टू ईच एलिमेंट, इसलिए हम फाउंडेशन पे बहुत ऊपर फोकस कर रहे हैं आप लोग का। एलिमेंट एक्स ऑफ ए कैपिटल ए और यूनिक एलिमेंट y of b, then f is called a mapping, then f is called a mapping or function of a into b। जो हम लोग पॉइंट बताए सारा पॉइंट्स में कवर इस डेफिनेशन में, बुक का डेफिनेशन में। ठीक है, इस मैपिंग को डिफाइन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, दिस मैपिंग ऑफ A into B is denoted as by the symbol। मतलब कौन सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द सिंबल। ठीक है, कौन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं f फंक्शन कोलोन सच दैट x मैप्स टू y। कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे इसको, रीड एज f मैप्स x इनटू y। ठीक है, और हम लोग ऐसे उसको ऐसे भी रीड करते हैं, फंक्शन a टू b को रीड करते हैं, a टू b, a मैप्स b ऐसे भी रीड करते हैं, रीड एज f मैप्स a इंटू b। ये रीड करने का तरीका है, इसको ऐसे भी रीड करते हैं। और हम लोग इसको ऐसे भी रीड करते हैं, और भी तरीका है इसको रीड करने का, इसको ऐसे रीड करते हैं हम लोग, f is a function from a to b। ठीक है, ये तरीका से हम लोग उसको रीड करते हैं। क्लियर है फंक्शन क्या हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझना फंक्शन होता क्या है। देखो, और जो डेफिनेशन बताया आप लोग को उसको इसको मैप करते हैं अपने डेफिनेशन के साथ,
जो हम लोग अभी सीखे हैं। देखो हम पहले बोल दिए ए और बी में सारा एलिमेंट्स होना पड़ेगा, तो ए और बी को क्या होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो हम लोग ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी। ए और बी को नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ रूल और कॉरस्पॉन्डिंग, रूल और कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक रिलेशनशिप होना पड़ेगा, जो हम बोल दिए एफ, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप, तो 2 नंबर पॉइंट, रिलेशनशिप होना पड़ेगा, ठीक है। उसके विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ए, मतलब एक मैपिंग होगा, जो आपको दिखाया ना मैप में, ये जो मैपिंग दिखा रहे थे आपको, ये जो मैपिंग दिखा रहे थे कि यहां से ये जो होगा, ये इसी को बोलते हैं मैप्स, ये मैप कर रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं विच एसोसिएट्स, ये पॉइंट को, ठीक है। और यूनिक एलिमेंट, देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, यूनिक एलिमेंट होगा ऑफ बी, वाई ऑफ बी, मतलब आपके बी में यूनिक एलिमेंट, बी मतलब कोडोमेन, दिस इज ए, दिस इज योर ए एंड दिस इज बी, यूनिक एलिमेंट होगा बी के अंदर, देन एफ इज कॉल्ड अ मैपिंग और अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड अ मैपिंग और फंक्शन। और रीड कैसे करते हैं, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट? हेलो, नहीं भैया। पूरा क्लिस्टर क्लियर है, मैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब मेरे को बताओ डिफरेंस क्या समझे हम लोग फंक्शन के बीच में। देखो जब हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं ना, तो हम लोग इसमें ये यूनिक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, अब ध्यान देना, दिस पॉइंट वाज नॉट देयर जब हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। जब हम रिलेशनशिप डिफरेंस देख रहे थे, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए एक एलिमेंट है, तो हम लोग ए के संग मल्टीपल एलिमेंट्स मैप हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग 1,2 एंड हम लोग बोल पा रहे थे कि 1,3, ये भी एलिमेंट्स हो रहा था, राइट। सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए एक सेट है 1, 2, 3 एंड 4, बी एक सेट है जहां पे हम बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज -1, 0, 3 एंड 4, ठीक है। तो इन दैट केस हम डिफाइन, सपोज एक रिलेशनशिप हम डिफाइन कर रहे हैं कि आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x is say less than y, comma x belongs to a, comma y belongs to b, ठीक है। तो इन दैट केस मेरा रिलेशन क्या बनेगा, सपोज r इज इक्वल्स टू मेरा क्या बनेगा, देखो 1 के संग क्या आ सकता है, 1 के संग मेरा -1 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, बिकॉज बोथ आर लेस देन 1, तो 1 के संग क्या आ सकता है, 1 के संग मेरा 3 आ सकता है, 1 के संग मेरा 4 आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली मेरा 3 के संग क्या आ सकता है, 3 के संग मेरा खाली 4 आ पाएगा, ठीक है। ये मेरा रिलेशनशिप बना। अगर हम इसको मैप में दिखाएं, अगर हम इसको मैप में बनाएं, तो ए में क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, बी में क्या क्या आएगा, -1, 0, 3, 4। अगर इसको हम प्लॉट करें तो 1 किसके संग जा रहा है, 1 जा रहा है 3 के साथ, 1 जा रहा 3 के साथ, फिर अगेन 1 जा रहा 4 के साथ, 3 जा रहा 4 के साथ। देखो तो ये जो डेफिनेशन दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलर चीज जो हम दिखा रहे हैं यहां पे, ये जो देखो, ये जो पॉइंट है 1 का, देखो ए के पास 2 इमेज है, ए का एक इमेज है क्या चीज, ए का इमेज है 3 और ए का एक और इमेज है 4, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, नॉट एप्लीकेबल टू द डेफिनेशन of function, but it is applicable to the definition of a relation. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे, फॉर एग्जाम्पल हम रिलेशन में बात करें, सपोज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट लोग से डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हो सकता है, ठीक है, बट लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे रिलेशनशिप के संग आप कोई फंक्शन में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे, लाइक एक जो हम एग्जांपल दे रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन में, लाइक कि एक ए इज अ सेट ऑफ ऑल द मेन, बी इज अ सेट ऑफ ऑल वुमेन, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर बॉय एक डिफरेंट वुमेन के संग मदर का रिलेशन हो सकता है, एक पर्टिकुलर वुमेन के संग उसका सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, एक पर्टिकुलर वुमेन के संग उसका पकड़ लो वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन अगर उसको कोई पर्टिकुलर जगह जाना होगा जहां पे खाली हस्बैंड एंड वाइफ इनवाइटेड होंगे, तो ही कैन नॉट टेक हर पर्टिकुलर मदर एंड सिस्टर एट दैट पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है।
मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक आदमी के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हो सकता है, लेकिन अगर उसको कोई फंक्शन में जाना है जहाँ पे एक डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, तो वहां पे वो सारे रिलेशन को नहीं लेके जा सकता है। ठीक है। सिमिलरली तो जब हम लोग फंक्शन बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीज में आ जाते हैं कि हमको किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ दो डिफरेंट मैपिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमको एक ही मैप करना पड़ेगा। हम एक यूनिक एलिमेंट इन डोमेन को दो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ को डोमेन को नहीं कर सकते हम लोग। पॉइंट क्लियर क्या बोल रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, कोई डाउट अभी भी जो अभी क्लास की हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में, एनी डाउट? कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट समझो, आज फंक्शन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इतना ही करेंगे हम लोग। तो पहले डाउट है तो पूछो मेरे से, रिलेशन फंक्शन में क्या डाउट है अभी अभी जो क्लास किया उसमें, बोलिए। ये जो 4 है, 4 का 3 and 1 हो सकता है, लेकिन 1 का 3 and 4 नहीं हो सकता। ना, तो हम लोग को वन का थ्री कैसे एंड फोर पता हो सकता है। चलेगा कि डोमेन कौन सा है और प्री डोमेन कौन सा है, अगर दोनों सेट को डोमेन, सेम नॉट है? प्री डोमेन, को डोमेन। हाँ वही कोड हाँ, डोमेन। आपको बोला रहेगा समझ, हमसे बता दिएगा डोमेन किसको बोला है, को डोमेन की। हमेशा एक्स का जो वैल्यूज रहता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और वाई का वैल्यूज को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। एक्स हो गया आपका डोमेन, वाई हो गया को डोमेन। कोडोमेन तो रेंज ही है ना, रेंज नहीं बोल सकते ना, उसको। को डोमेन एंड रेंज सेम नहीं है, हम अभी बताए आपको, देखो। को डोमेन एंड डोमेन सेम, रेंज सेम नहीं है। कैसे? देखो, यहाँ पे देखो, जो जो एलिमेंट्स का, जिस जिस एलिमेंट्स का आपका प्री इमेज होगा, जिस एलिमेंट का आपका प्री इमेज होगा वही खाली रेंज में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हम एग्जांपल दिए थे, ये जो बी है ये मेरा डोमेन हो गया, बी इज माई डोमेन। लेकिन रेंज में देखो ये 26 नहीं आएगा, बिकॉज 26 का कोई भी प्री इमेज नहीं था। रेंज में खाली यही आएगा, इतना एलिमेंट। तो कोडोमेन में 26 आ सकता है? हाँ, कोड में 26 आएगा, लेकिन रेंज में 26 नहीं आएगा, बिकॉज 26 का उसका कोई कुछ प्री वैल्यू इमेज नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक है, समझे। ठीक है। तनिषा, इट इज क्लियर, एवरीथिंग क्लियर? डोमेन रेंज क्या होता है? यस। ओके, चलिए। तो फंक्शंस को पहले इतना समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेके। अब कोई डाउट्स जो है रिलेशन फंक्शन में, वो पूछिए में से, क्या क्या डाउट्स है? अभी जो पढ़ा है उसमें? अभी नहीं, रिलेशन में क्या डाउट्स है? रिलेशन में कोई डाउट, लाइक टेक्निकल डाउट या फिर सम्स में डाउट, तो सम्स सब शेयर में में कीजिए डाउट मेरे डाउट। है। को। तो भेजिए मेरे को सम्स। आई थिंक कनिष्का को भी डाउट था कुछ, तनिषा को भी, या दिशा को डाउट था, पूछिए डाउट्स। शाह एंड शाह का 9 नंबर से हम लोग दोनों को ही नहीं आए। पहला 9 का नंबर 2 नंबर और लास्ट दो सम्स। सम शेयर करिए मेरे को। कनिष्का अभी सम शेयर करिए जो सम डाउट है आपको। मेरे को सेट से डाउट था। हाँ, सेट का भी डाउट भेजिए मेरे को, सेंड करिए व्हाट्सएप में।